श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद जो सुनते हैं और जो सत्संग में आते हैं सबको गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया। श्री सद्गुरु मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा जो है सबसे अधिक प्रतिष्ठा। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। मतलब भोजन बनाएंगे, बना हुआ भोजन मिला वो खाना। श्री सद्गुरु घर में जो भोजन बनाते हैं जो बन गया वो हो गया खाना। और दाना का मतलब घर में दाना की कमी नहीं होगी। श्री सद्गुरु नो खाना की कमी होगी और नो और दाना की कमी होगी, नो वस्त्र की कमी होगी। खाना दाना, उसको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मतलब सुख है कि दुख है, परवाह मत कीजिए। सत्संग में अवश्य जाइए, सत्संग अवश्य सुनिए। जो सत्संग हम लोगों के जीवन को मंगलमय बना देता है। सत्संग क्या होता है? मंगलमय बना देता है। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है, रहना नहीं है, वहां हम लोग सारी व्यवस्था कर पूरा जोरे लगा देते। श्री सद्गुरु है बे पेट में नूरी लिया पड़ते, लेकिन पेट का छत पिटिए करा। श्री सद्गुरु वो पलौर तभी खरीदिए लगे। पूर्वज सब आए, खरीद कर चले गए। पूर्वज जो आए तमाम आए, बटोर करके जमा किए। तो जो सत्संग किए सो तो ठीक है किए श्री सद्गुरु, और जो सत्संग नहीं किए हमें सत्संग के ठिका लगेगा। हमने जब बिगड़ेगा किसका? जो नहीं आएंगे उसका नहीं बिगड़ेगा। धुंधकारी प्रेत बन गए थे। प्रेत 7 दिन तक सत्संग सुने, 7 दिन तक सत्संग सुने, बैकुंठ धाम को चले गए।
राजा परीक्षित 7 दिन सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। मकान बना करके नहीं गए श्री सदगुरु, घर में फल फसल को सजा करके गोदाम भर के नहीं गए श्री सदगुरु। जो सुने सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम है। सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लहाहि चारि फल। क्या फल मिलेगा? उसको 4 फल मिलेगा श्री सदगुरु। उसको 4 फल मिलेगा, 4 फल का लाभ होगा। अच्छा तनु शरीर रहते, साधु समाज प्रयाग मतलब अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पाले, शरीर रहते। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में। इसको पराजित, उसको पराजित, उसको पछेरे पछारे, उसको बंदी बनाए। जीवन में कभी शुभ काम, कभी सत्संग नहीं किया, कभी सत्संग नहीं। न अपने जीवन के बारे को संसदों के हवाले किए, न भजन भेद दिए, दीक्षा भी नहीं दी। एक का शरीर छोटा तो लड़के गया श्री सदगुरु, दूसरा का छोटा, सब एक के रंग का था, सब बटोरने में लगा। यहाँ की इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है। एक बार खबर हो जाए ओम प्रकाश लोग यहाँ जो है ना, जो जो आएंगे सबको 25,000 रुपया मिलेगा, वापस नहीं करना पड़ेगा। बच्चा को भी दिया जाएगा श्री सदगुरु। दीवार तो सब टूट जाते श्री सदगुरु। $25,000 मिलेगा, वापस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ के लिए। ये सत्संग जो है, ये सत्संग जो है आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं रहा। भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए, लव को सबको छक्का छोड़ा दिए ना। हनुमान को बांध दिए, पकड़ लिए, कहते ऐ बंदर। लव कुश कहते थे ऐ बंदर। हनुमान जी तो प्रभु के भक्त थे, वो तो समझ गए कि प्रभु के सुपुत्र हैं, बंध गए श्री सदगुरु। और जो आए ठकर किए। भरत जी आए आवेश में, लक्ष्मण जी आए आवेश में, शत्रुघ्न आए आवेश में, बड़े बड़े वीर आए आवेश में, सबको धराशायी कर दिए। उद्धार के छोड़ दिए किनको? जो झुक गए श्री सदगुरु। आंधी आती है ना, पीपल का वृक्ष अधिक टूटता है कि टूटे चाहिए नहीं। पीपल का वृक्ष अधिक टूटता है, बड़ा बड़ा वृक्ष अधिक टूटता है। और दूब को देखे उखड़ती है, दूबरी को कभी अंधर उसका कुछ अनिष्ट कर पाया, दूबरी का दूब खूब का खूब श्री सदगुरु। इसीलिए मुलायम बन करके रहिए, नम्र बन करके रहिए।
जो अपने को हारे, कहाँ हारे? सदगुरु के चरण में हार गए, परमात्मा के चरण शरण में हार गए। हरे जन तो हारा भला, जीत दे संसार, हारा सतगुरु से मिले, जीता जन की लार। जो अपने को कहते हम हैं, जम चबा करके लार कर देंगे। श्री सतगुरु जम है लेकिन लार के रूप में छू जाएगा। इक्कीस पीढ़ी तक का राजा में से कोई अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए, कोई सत्संग ने, कोई गुरु नहीं किए। खाने पीने में अभी देखिए ना, हम लोग देखते ना, पी करके मस्त रहते हैं, कलक हमरा से बैठ के कोई नहीं। रंगवा लाख तो भक्षल ही के बेरिया रंगवा लाख तो जब जम कुटनी करेंगे कुटनी, रंगवा लाख तो भाई चले के बेरिया रंगवा लाख तो जब चलेंगे सही से। मार्कंडे पुराण को उड़ल करके पढ़िए। जो माता पिता को भोजन नहीं देते, माता पिता को भोजन नहीं देते, सास ससुर को भोजन नहीं देते, ऐसे पापी का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत घसीट करके ले जाएंगे। जो पानी के द्वारा सेवा नहीं करेंगे, जलदान पानी नहीं पिलाने का पानी नहीं देंगे, ऐसे ऐसे भोजन नहीं देंगे, ऐसे ऐसे पापी पापनी का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत घसीट करके ले जाएंगे। और जब कुटाई होगी ना तो मांगेंगे पानी। श्री सदगुरु जब कुटनी होगी तो मांगेंगे पानी, भोजन लाभो नफा कर ऐलो मुइलो कमैलो। श्री सदगुरु सत्संग में गए, भगवान वो सत्संग कर रहे थे, एक आदमी गप झपकी ले रहे थे, ऊँग रहे थे, झपकी लेके गप करे। श्री सदगुरु झपकी ले रहे थे, धम्पद माया। भगवान बुद्ध कहते वत्स सोए हुए हो नहीं बनते अक्षका करके, जे सोते ओकरा कहियो ना हम कह सोते छी। श्री सदगुरु चित्रगुप्त के डायरी में झपकी ले चला गया, चित्रगुप्त के डायरी में चढ़ गया और डायरी में चढ़ेगा, उस समय कैसेट खोल करके देंगे, हम ही तक गप कर रही, हम ही तक सुतल। श्री सदगुरु यहाँ तो बहाना, वहाँ बहाना नहीं चलेगा, वहाँ न किसी का बहाना नहीं चला। तो फिर वो नींद ले रहे थे। वत्स जगे हो। श्री सदगुरु पहले कहते वत्स सोते हो नहीं बनते, फिर कहते वत्स जगे हो। श्री सदगुरु कहते नहीं बनते, तो सुन नहीं रहते ठीक से। सोते हो तो नहीं बनते, जगे हो तो नहीं बनते। जब जगे नहीं तब क्या कर रहे हैं? फिर कहते वत्स जीवित हो, कहते नहीं बनते, जीवित भी नहीं है। श्री सदगुरु इसलिए सुनिए, जो नहीं सुनते। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध की वाणी से धम्पद में सुनि समझहि जन मोदित मना,
मज्जहि अति अनुराग लहाई चारि फल अछतनो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी रहते पा लेते। मैं कह रहा था, जो माँ को भोजन नहीं देते हैं, पिता को भोजन नहीं देते हैं, समय पर पानी नहीं देते हैं, अन्न जल नहीं देते हैं, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है, जमदूत पकड़ करके जमराज की अदालत ले जाते हैं। जब कुटाई शुरू होती है तो पानी पानी, जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया, मौका कहाँ मिला, बहुत को देखिएगा, जाइए तुरंत एक गिलास पानी देंगे, एक गिलास पानी देंगे। कोई न कोई अन्न से सेवा करेंगे, जल से सेवा करेंगे। यहाँ तो दिए, लेकिन आपका वहां जमा हो गया से सत्रो। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जही है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी, नारी के द्वारे सखा अस्मशाने। देहस्यतायाम परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव। एक आपके पास क्या रहेगा, 10,000 जमा किए हो जाएगा कि 1 करोड़ जमा किए हो जाएगा, 1 भर सोना जमा किया कि हो जाएगा, और 10 भर सोना किया कि हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हाथ दधार जस चला ज्वारी, आप जीवन में जो शुभ काम किए। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठली, जातन देखा को। करिए नित सत्संग को, अबाधा सकल बेटा। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। आप जो सत्संग सुने वही आपके साथ जाएगा, नहीं सुने तो अभी पापे साथ जाएगा। श्री सदगुरु पाप दुर्गति छोड़ा करके छोड़ेगा, और सत्संग आपको अच्छी गति दिलाकर ही छोड़ेगा। श्री सदगुरु। उसी समय कहते हैं पानी, कहा कभी प्यासे को पानी कहाँ दिए। भोजन, जोरों की भूख लगी है, कभी किसी भूखे को भोजन का मौका कहाँ मिला। जमराज कहता है जमदूतो, इस पापी को पहले पीव पिलाओ, पीव। मार्कंडेय पुराण को उलट करके पढ़िए, इस पापी को पीव पिलाइए। अब पिएंगे, पीना तो पड़ेगा, के गुस्सा में मुंह को पट खोल देंगे। श्री सदगुरु। उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को गांठ को छलनी कर देंगे। पानी मांगेंगे, कहते पापी कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, इसलिए इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ, जो दुर्गंध युक्त है, दुर्गंध दे रही को नहीं पीवे, कैर के कैर पिलाएंगे। श्री सदगुरु। और जो शराब पीते हैं ऐठकर, शराब बहुत आदमी मेरे गुण की बात है। श्री सदगुरु पी करके हल्ला गुल्ला करके आते। ऐसे ऐसे पापी को क्या करेंगे जानते हैं, जमराज कहेंगे जमदूतो, इसको शराब पीने में बहुत आनंद आता था, इसके मुख में तेजाब अगर पड़ गया एक बूंद, क्या होगा, कहते शरीर चल जाएगा, कपड़ा चल जाएगा। वो पिलाया जाए,
संत महात्मा लोग कहते उस दुख को आगे दुख होगा, आगे की सोच और सोचिए। आप लोग तो बहुत चतुर है, श्रेष्ठ लोग, बहुत बुद्धियार है, तब सत्य में आया है, काम नहीं आप लोग को, सबको ढेर सारा काम, ये सब को छोड़ करके जिस काम को करने के लिए आए हैं उस काम को कर रहे हैं। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐ संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। शराब पीने वाले कितने कुल को तारते हैं श्री सदगुरु, अपना तो ठिकाने नहीं कितने कुल को तारेंगे। जो सत्संग माते हैं, देखते माता बहन को देखते हैं, इनका गुणगान होइए रहा श्री सदगुरु, किनका किनका नाम लेते हैं। जब सत्संग माते हैं माता लोग सब, बहन लोग सब, कि फलाना बाबू की पत्नी छे, कि फलाना के माँ छे, श्री सदगुरु वो गाँव वाले छे, वो गाँव वाले। सत्संग यहाँ शुभ काम कर रहे हैं, पुत्र का भी गुणगान हो रहा है, पति का भी गुणगान हो रहा है, खानदान का भी गुणगान हो रहा है, अन्य हीरो के गुणगान है श्री सदगुरु। जननी जने पे साकट ना जने, हे माता अगर जन्म देना चाहते तो साकट को मत दे जन्म। साकट से सुअर भला, वैष्णव भला चमार, उससे तो कुत्ता भला जो भूखे द्वारे, जो भूखे द्वारे द्वार, उससे कुत्ता भला है जो सट्टा से अच्छा कुत्ता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ भूरी भूरी प्रशंसा करें। दुलंदास जी महाराज कहते, प्राणी जप ले तू सतनाम, अब की चोट माफ नहीं होगी। दुर्लन अचल मुकाम, प्राणी जप ले तू सतनाम। मीराबाई कलयुग में आकर के उद्धार हुई। मीराबाई कलयुग में आकर के मोक्ष प्राप्त किए। मीराबाई अगले जन्म में वह गोपिका थी, गोपी। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, मित्र गए शादी करने के लिए। शादी करने के लिए गए तो मीराबाई अगले जन्म में जो गोपी थी, गोपी, उनकी माँ कहने लगी, बेटी देखो, अगर संसार के सुख को, संसार के भोग को भोगना चाहती है, भगवान कृष्ण को कहते थे छौरा। श्री सदगुरु एक छौरा है, देखने में काला कलोटा घुंघराल बाल है, बंसी वाला है। उसको जो देखता वो मोहित हो जाता है, वह उसी में समा जाता है, वो उसी के हो जाता है। लेकिन उस छौरा को दर्श कभी नहीं देखना। लोग उनको कृष्ण भी कहते, बेटे कभी मत देखना। वो जब देखेंगे तुम्हारे अंदर भक्ति भाव होगी, संसार के सुख से, भोगों से बराबर हो जाएगा। इसलिए उससे कभी बात मत करना, उसको अपना चेहरा भी कभी देखने के लिए नहीं देना। माँ तो पढ़ाइए दिए श्री सदगुरु। पति भी कहते हैं, पति
मेरा एक मित्र है कृष्ण, माँ तो पढ़ाइए दिए, मित्र भी कहते देखो वो जब कृष्ण को देखोगे तो कृष्ण मय हो जाएंगे, तेरा जीवन भागवतमय हो जाएगा, इसलिए तो उससे बात मत करना, हमेशा घूंघट को नीचे रखना। घूंघट पति भी पढ़ा दिए, माँ भी पढ़ा, उधर से आ रही थी। भगवान कृष्ण जिनकी जिनकी शादी होती थी सब कहते पहले हमको दिखाओ, श्री सदगुरु सब उनको दिखा देते। अपने मित्र से कहते हैं दिखवाओ तो, पति तो पहले कह देते घूंघट मत दिखलाना, माँ भी कह देती, पत्नी कहती कौन है, कहा वही कृष्ण है। भगवान कृष्ण कहते जरा घूंघट हटाइए, वस्त्र को पकड़ लिए। भगवान कृष्ण बहुत प्रयास किए लेकिन घूंघट को नहीं हटाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे अगर इस जन्म में तू मुझे एक बार देख लेता, इसी जन्म में तू मोक्ष को प्राप्त कर लेते, मोक्ष का, और वो परमात्मा तू समा जाते, अब तो तुमको फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। श्री सदगुरु, और मैं जब तक जीवित रहूंगा, अभी तो हम तुम्हारा आग्रह करें एक बार घूंघट हटाओ, चेहरा दिखा दो, इसके बाद तुम मेरा कभी दर्शन नहीं कर सकते, मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकते। गए, जब वो 5 सखी सहेली सब जाती थी ना, उस गोपिका से कहती थी कृष्ण, सब कृष्ण का गुणगान कर रहे, सब कृष्ण का जो गुणगान करो, गोपिका कहने लगी कैसा है कृष्ण। गोपिका सब कहती है देखने के बाद तुम गोविंद में समा जाओ, मतलब तुम परमात्मा मिल जाओगे। उनके मन में हुआ कि दर्शन होना चाहिए, लेकिन मां ने मुझे उनका दर्शन करने के लिए, यदि मेरे पति पानी लेकर के आ रहे थे, श्री सदगुरु गोपिका सब देखो कृष्ण आ रहे हैं, वो पानी लेकर के आ रहे थे, घूंघट जो था उनको हटा दिए। भगवान कृष्ण अंतर्यामी थे ना, योगी थे, योगी, एक नंबर के ज्ञानी, एक नंबर के ध्यानी थे। उनके मन के बात हो जाएंगे, एक मकान था, इधर भी मकान था, उधर मकान था, दीवार के बीच में अपने मुंह को घुसा दिए। श्री सदगुरु घड़ा रख करके कहते हैं आप कृष्ण हैं, एक बार अपना दर्शन हमको दे दीजिए, आप दर्शन हमको दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो तुमको कह दिया इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकते। अंत में गई और उनके छवि को देखे थे, छवि। अरे भगवान कृष्ण का नजर जब पड़ता वो मुक्त हो जाते, और भगवान कृष्ण उनको देखने के लिए नहीं चाह रहे। जैसे गोपिका गए घर में, घड़ा को पटकती है और भगवान कृष्ण के मनोहर रूप छवि का कुछ दर्शन हुआ था। इनके मन में इतना प्रसन्नता हो गई, अगर पूर्ण दर्शन कर लेती मेरा पूर्ण कल्याण हो जाता। बर्तन को पटक करके बिलख बिलख करके रो रही है, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। तमाम कथ कहा नहीं, इस जन्म में नहीं, वो अगले जन्म में वो मेरा दर्शन करेंगे। कृष्ण के याद में उनका शरीर छोटा छोटा तो ही बन गए मीराबाई। श्री सदगुरु वो मीराबाई बन गए, मीराबाई बन गए। फेरे में तो प्रेम दीवाने मेरो दर्दन जाने को, वही मीरा बन गए। मीराबाई इस जन्म में मोक्ष को प्राप्त किया, सिर्फ एक बोल के चलते, एक बोल के चलते। आप जो तमाम आए श्री सदगुरु, कलयुग में सत्संग कर लेना साधारण बात है,
चल ले हमार बेटा काम नहीं चाहिए, चल ले सत्संग श्री सदगुरु महाराज सब फिकर चिंता को छोड़ करके सत्संग आ गए हैं। इस जन्म का कई जन्मों के हम लोग भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त हैं और आप तमाम गोपी गोपी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा, अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा, कलयुग में किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, कहा भगवान आपने आएंगे हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन मैं एक ही बार कह दिया, हर युग में सतयुग माया दुख झेला, त्रेता माया दुख झेला, द्वापर माया दुख झेला, कलयुग माया दुख झेला। कलयुग कितने बार त्रेता में सतयुग माए, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष, इतने दिवस है। हर युग में दुख झेला, विष्णु रूप में, राम रूप में, बड़ा रूप में, मत्स्य रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, आदि आदि रूप में हम दुख झेले। कृष्ण के शरीर में भी मैंने बहुत दुख झेला। ये तो गुरुदेव की माती कृपा थी। महाभारत की लड़ाई में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया, मेरे शरीर पर ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग किया गया। ये तो गुरु की माती कृपा थी। मेरे शरीर पर जो जूठन लगा दिए, मेरा शरीर वज्र की तरह कठोर हो गया, मेरा बाल बांका नहीं कर सका। कर्म का फल तो भोगना है, कर्म का फल तो भोगूंगा। आऊंगा किसके रूप में? आऊंगा तो संत के रूप में आऊंगा, संत के। भगवान विष्णु भगवान कपिल के रूप में आए, संत कपिल से सदगुरु। आऊंगा संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा, जो उसके मुताबिक चलेगा, उसका परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु आप लोग इस जन्म का संस्कार नहीं, बहुत कई जन्मों का संस्कार आप लोगों के पीछे पड़ा, तब न गर्मी में आकर के ध्यान में भाग लेते, सत्संग करते हैं। इस जन्म का कई जन्मों का संस्कार, और यह संस्कार जो है मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। गुरुदेव तो कहते हैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो, अंदेशा किस बात की। महापुरुष की वाणी है, चिंता की लगी यार कि खैबो काल खोला से पैसे नहीं छे, चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। एक राजा था, 11वां पीढ़ी क्या खाएंगे उसकी चिंता, 11वां पीढ़ी क्या खाएंगे उसका चिंता उनको था। दान पुण्य कर रहे हैं, 10वां पीढ़ी तक के लिए धन जमा कर दिए, धन जमा कर दिए। धन तो जमा का, अगर दुराचारी पुत्र हो गया, रावण जैसा शराब पीने वाला है, दुराचारी हो गया, सब धन को तो लेके डूबिए जाएगा, नहीं डूबेगा, शराब में बर्बाद कर देगा, जुआ बना देगा।
10वें पीढ़ी तक के लिए धन था, 11वें पीढ़ी के लिए काफी चिंता, काफी चिंता। संत सदगुरु का शरण लिए, इशारा करते हैं, एक काम कीजिए, आप कुछ दान कीजिए। इशारा किए गए एक बूढ़ी के पास, बूढ़ी माई के पास। वो भजनानंदी माँ थी, मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाली माँ थी, ईश्वर का भजन करती थी। उनके पास गए, सिपाही जाते, मंत्री जाते हैं, या आप राजा साहब दान के रूप में दिए हैं, श्री सदगुरु राजा साहब दान के रूप में दिया, आप इसे को रखिए, इसको रखिए। वह मां कहने लगी, क्यों रखूं, किस लिए रखूं? रात का भोजन है, कहा रात का तो भोजन है, दिन के लिए, दिन के लिए, दिन ही नहीं कई वर्षों के लिए राजा साहब को अन्न दिए खाने के लिए। और बूढ़ी माँ कहने लगी, मंत्री जी आप ले जाइए अपना, आपका धन हमको नहीं चाहिए, श्री सदगुरु आपका धन हमको नहीं चाहिए, अविलंब जितना जल्दी आप ले जाइए। आग्रह करते रह गए, वो मां ने रखे का नहीं। अब हो सुबह में क्या खाएंगे, का सुबह में क्या खाओगे, आप ही कुछ होता है। मुर्दे को प्रो देता है कफन लकड़ी याग, जिंदा न चिंता करे तिनका बड़ा अभाव। मनुष्य अफसोस, मनुष्य बहुत चिंता करता है। अरे भगवान उस समुद्र को भोजन पहुंचाता है जिसका पेट 400 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा है। आप अपना धन ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। वापस जब गए तो राजा को ज्ञान हो गया, रात के लिए भोजन, कल के लिए इनके पास भोजन नहीं है, कल के लिए भोजन का वो संग्रह नहीं कर रही है। हम इतने मूर्ख निकले, 10वां पीढ़ी तक का तो संग्रह कर लिए हैं, 11वें की चिंता में लगे हुए हैं। विचार बदला, श्री सदगुरु संतों की ठोकर लगे, अपने विचारधारा को बदल दिए और अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले के, जीवन मंगलमय हो गया। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का रसम संस्कार है, इसलिए हम लोग बराबर सत्य मानते हैं। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल कोटा बाधा रहते, श्री सदगुरु। लेकिन धैर्य धारण कर, धैर्य गए थे समस्तीपुर जिला वार्षिक सत्संग करने के लिए 22 और 23 मार्च को रोसड़ा में युवा कॉलेज में किए। वहां जब भ्रमण करने के लिए निकले, एक आदमी क्या किए, हम कहे कि अमुक जगह का हमको नंबर दीजिए, धमौल का हमको नंबर दीजिए। कहते नित्यानंद राय जी जो है ना, धमौल के हैं, वो सांसद है, उनका नंबर हम आपको देंगे तो आप उससे बात कर लीजिए। हम बोले दीजिए, अभी मत दीजिए, पानी में टूटी पानी चलता है, पानी दोनों भाई मत के परिवार में आ गए, हम लेंगे तो हम लेंगे, श्री सदगुरु पहले हम लेंगे तो हम लेंगे। एक भाई बर्दाश्त नहीं कि एक भाई पर गोली चला दी और उसी जगह भाई की मृत्यु हो गई, श्री सदगुरु।
ऐसे ऐसे अगर अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते, इस तरह का घटना नहीं करते। ऐसे ऐसे घटना समाज में होता है। क्यों होता है? ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। जो जो समझे, जो थोड़ा भी समय निकाल करके समझ गए, रत्नाकर से अधिक हत्यारा, रत्नाकर से अधिक हत्यारा भी सुन रहे थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। रत्नाकर बटमार लुटेरे थे, हत्यारा थे, हत्या करते थे। जब देवर्षि नारद से संत का दर्शन हुआ, देवर्षि नारद उनको समझाते हैं कि तुम जो इस तरह का दुष्कर्म करते हो, वो कर्म करते हो, दूसरे का धन हरण करके, दूसरे का हत्या करके जो तुम अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, ऐ रत्नाकर बहुत पाप का फल भोगना पड़ेगा, बहुत पाप भोगोगे, बहुत दुख भोगोगे, बहुत दुख भोगोगे। रत्नाकर कहते फांकी मत दो, श्री सदगुरु जो तुम्हारे पास है मेरे पास हवाले कर दो। देवर्षि नारद इतने श्रद्धा प्रेम समझा भैया, अरे मेरे पास तो बिना किसी बात कुछ नहीं। बिना देवर्षि नारद को भाड़ा लगता था कहीं जाने के लिए, भाड़ा अगर है, अगर बता दिया क्या ना लगे रहे। एक बार कहते थे नारायण ब्रह्मलोक, नारायण शिवलोक, नारायण विष्णु लोक, आदि आदि लोक को भ्रमण करते थे। आदि आदि लोग चले उड़ते थे, उनके शरीर में इतनी शक्ति सिद्धि थी, उड़ते थे। देवर्षि नारद कहते तो पाप करते, पाप नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। देवर्षि नारद जब समझा रहे, रत्नाकर करते कोई पाप नहीं होता, मानने के तैयार है कि पाप होगा। इतनी श्रद्धा प्रेम से उनको समझाए तो समझ गए। तब कहते हैं हे ऋषिवर, मैं जो इतने वर्षों से पाप किया हूं, मेरे माता पिता इस पाप के फल को भोग लेंगे, मेरी पत्नी भोगेगी, मेरे बाल बच्चे भोगेंगे। देवर्षि नारद कहते कोई भोगने वाला नहीं है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप, पूत पूते पावे, जोरू के करने जोरो, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। कहते मेरे माता पिता भोगेंगे, मेरी पत्नी भोगेंगे, मेरे पुत्र भोगेंगे। देवर्षि नारद कहते भैया जाकर के पूछ तो आओ, पूछ करके तो आओ, पाप का बंटवारा कौन कौन करते हैं। रत्नाकर कहते हम पूछने के लिए जाओ तो फांकी दे करके भाग जाओ। तब देवर्षि नारद कहते हम भागने वाले नहीं। श्री सदगुरु हम भागने वाले नहीं है, मुझे इस वृक्ष में बांध दो, वृक्ष में बांध दो। उल्टे बंधवाए, उल्टे। देवर्षि नारद कहते ऐसे बांध दो। तब गए और जाकर के मुड़ करके देखते भाग तो नहीं रहा। कहते जाके देखो हम भागने वाले नहीं। जैसे पिताजी के पास गए, पिताजी कहते पिताजी आप लोगों का जो भरण पोषण करता हूँ, दूसरे का धन हरण करके लाना पड़ता है, दूसरे का हत्या करता हूँ। पिताजी बहुत पाप बन गया है, पाप का बंटवारा कर लीजिए, पाप का बंटवारा कर लीजिए। पिताजी कहते तुम जानो तुम्हारा पाप जाने, तुम जानो तुम्हारा पाप जाने।
तुम्हारे पाप का फल मैं नहीं भोगूंगा। तू मेरा पुत्र है, तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़े माँ और बूढ़े पिता का सेवा करना। तुम कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं पाप का फल नहीं भोगूंगा। ठोकर लगी, देवर्षि तो सही करेंगे। माँ के पास गए, माँ ने भी कहा तेरा कर्तव्य बनता है बूढ़ी माँ का सेवा करना। तो कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, तुम जानो, तुम्हारा पाप जाने। मैं पाप का फल नहीं भोगूंगी। पत्नी से कहते, पत्नी आप तो मेरे पति देव है, आपका कर्तव्य बनता मेरा भरण पोषण करना। जहां से लाइए, बहुत मौज खौकी सब हमरा खाए के खायला लाभ, हमको कह के छोड़ दीजिए। दरिया की बात है, श्री सदगुरु अरविंद बाबू को छोड़ दिया। अरविंद बाबू और नहीं खेले। चंद्रकांता कॉलेज में समझाए, भटगामा में जाकर के समझाए, अपने बहन के आते नहीं खेले। पत्नी थी भागलपुर की रहने वाली, बड़ा सुंदरी श्री सदगुरु। अरविंद बाबू कहते हम जो छे ने अपने पुत्र का नाम लेकर हम जो छोड़ दिए मछली, तो है छोड़ी दे ओ, तो छोड़ी दे ओ, चलो न तोरा तो लाभ का हमरा दे, तो अच्छा नहीं कैले हो श्री सदगुरु। वहाँ के पप्पा तो अच्छा नहीं कैला, थोड़ा तो लाभ का हमरा दे। इतना हट किए बेचारा गए, इतना हट के नहीं हमरा लाभ का दे श्री सदगुरु। सुंदरी रहे, सुंदरी काम सुंदरी वाला श्री सदगुरु कल के नहीं लाभ कर दो तो हम जहर खाए दो। जहर के खाए छे सुंदरी सब श्री सदगुरु है। माँ सबरी कहाँ जहर खाए, पति छोड़ दिए, लेकिन गुरु के शरण में गए, माँ सबरी मोक्ष को प्राप्त नहीं। लगभग जहरे खाए, वो बेचारा धैर्य को खो दिया। ला करके दिन बनवा अपना ससुर से, हमरा से नहीं बनते तो ही बनवा बनाए। एक के साथ दोनों खाए श्री सदगुरु, दोनों के साथ बैठ कर खाए। एक दिन की बात है, वो कहते हैं हम जाएंगे भागलपुर, हम जाए भागलपुर काम छे, नए नए हमारा पल्ला मछली लेते। अब देखिए उनको है काम, हमारा लाइट का मछली हट हमरा काम से जान दिया, नए नए लाइट दे ला के बनाए। कहते हमरा लावन खाए हम जाए छे भागलपुर जाए छे, नए नए हम स्नान कर छे के साथ बैठ कर। बेचारा स्नान तो कर लिए, दरवाजे पर बैठे थे, लुंगी पहने थे, पत्नी परोस के दे देती है। और पत्नी कहती कि आप भागलपुर जाइए, उनका अनिष्ट नहीं होता। उसी से मैं दरवाजे के सामने ट्रांसफार्मर था, कोई फोन करते कि लाइन नहीं, गंजी भी नहीं पहने थे, नंगी पहने थे, ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। जैसे चढ़ते एक नंगा तार था, नंगा पेट में सटा, करंट एकाएक लाइन आया, भीतर से जो भी पत्री बटी सब बाहर हो गई, नीचे गिर गए, हल्ला हो गया। अरविंद
जब वो गिरे, बड़ा वो हैं, उनको फोन करते हैं। हम लोग उस समय कॉलेज के चंद्रकर्ता कॉलेज विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। उसी समय बड़ा हो गए सर अरविंद बाबू का करंट लग गया, भागलपुर ले गए। डॉक्टर के अंदर छे, डॉक्टर के जो सिल्लीगुड़ी सालोगरा ले जाइए, वहाँ ले गए तो इलाज हो रहा। फिर हम लोग बोले अरविंद बाबू के शरीर छूट गए। इतना दिव्य चेहरा किसके चलते? पत्नी थी पतन करने वाली। अगर वो कह जाने के लिए जाओ न, घटना नहीं करता श्री सदगुरु। जब उनको लाए बिल्कुल करके हमको फोन करते हैं, बराबर वहाँ पे आवियोग सत्संग दरिया में कृत। जैसे वहां गए, वहां बहुत फूट करके रो रहे, दौड़ करके चल निपट रहे, रो करके कह रही है आप तो हम नहीं खे गए, आज समझावे रहे। अगर वही बात के हमारे पति तो मान लेकर हम मान लेती है ना, हमारे पति हमारा हाथ से नहीं निकलते, हमारा चलते हमारे पति की पति देते हैं। अब तो हम नहीं श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, धर्म पत्नी बढ़कर के धर्म का पत्नी, धर्म का पति बनिए, धर्म का पत्नी बनिए, धर्म का पत्नी। धराने भोगो पशुओं गोष्ठी नारी मेरे द्वारे सखा अस्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभोग गच्छति जीव एक। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। रत्नाकर पत्नी से कहते, कहा आप मेरे पति देव हैं, जहां से लाइए, जहां से मेरा भरण पोषण कीजिए, आप जाने आपका काम जाने, मैं नहीं दूंगा। पुत्र भी कहते पिताजी आप अपना पाप का फल खोलिए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी है दुनिया झूठी बातें, झूठी है प्रीति झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, दो दिन के साथी को साथी कहे क्या, दो दिन के नाते को नाते कहे क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। रत्ना को रोते बिलखते आए और देवर्षि नारद के चरण पकड़ करके रोते हुए कहते हैं, ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा। देवर्षि नारद कहते अब भी अपने विचारधारा को बदलिए, विचारधारा को बदले। देवर्षि नारद को भजन दे दिए, नाम का सुमरण करते हुए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं कह रहा था 21वीं पीढ़ी तक का राजा नरेंद्र को पड़ा हुआ था, काफी दुख को भोग रहे थे। जमदूत ऊपर से कुटनी हो रही है। गीता स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पूर्ण हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठे है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। 21वीं पीढ़ी तक का राजा जब चीखते हैं चिल्लाते हैं, जब राज कहते हैं, अरे तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता है। आज क्या है, आज जो
दिवंगत आत्मा के आगे में पुण्य तिथि का समय श्री सदगुरु 7 दिन तक 100 परिवार मिल करके, बाल बच्चे बेटी पतो सब मिलकर और तमाम सगे संबंधी मिलकर के तो महान पुरुष के पुण्य तिथि के अवसर पर जो सत्संग का आयोजन किया गया है, उनकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो, वह भक्त 100 पीढ़ी को तार देता है। जमराज कहते हैं, अय राजन चिख ले हो, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएगा? गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे, गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे। चिंते चिल्लाते हैं। जमराज कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री सदगुरु अभी कैसा, अभी खरमौसे न है, चेते में खरमौसे जाए। इक्कीसों पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास तुम्हारे पीढ़ी सब वंशज जब 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, भजन भेद लेकर के सत्संग करा दो, उद्धार हो जाएगा। नींद टूटा संत सदगुरु को के पास गए और संत सदगुरु कहते, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, हमको भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु आए, राजा कवास अपने रानी से, पत्नी से कहते हैं, आप जरा तैयार हो जाइए, दीक्षा लेना है। और राजा कवास फूल तोड़ने लगे, उधर से पंडित जी आए, मुझको का से उधर से पंडित जाए, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है क्या? फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते हैं, मेरे यहाँ संत सदगुरु आए हैं, हम भजन वेद लेंगे, दीक्षा लेंगे, उसके बाद सत्संग कराएंगे। पंडित जी कहते, बड़ा समस्या मानिए, बड़ा समस्या। एक दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कह रही है ना, 1 वर्ष तक के लिए दान मिल जाए रे, अब तो सत्संग कर देता, हमारे को कुछ दान नहीं करा था। महाराज मत लीजिए, खरमास है। राजा कवास कथन तो लेंगे ही। पंडित जी के अपने पंडितान कहते, बड़ा समस्या, क्या हुआ? आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे, मना ही नहीं कि खरमास का बहुत समझा। वो मानने के लिए तैयार, कहा तुम जाओ ना, तुम समझाओ ना रानी को। पंडितान आई, रानी समझाने लगी, और रानी भी सज रही थी। पंडितान के लिए क्या बात है? देख रहा हूँ सब कर रहे, कहाँ भजन भेद लूंगी, सत्संग होगा, आप भी आइएगा। पंडितान के लिए खरमास है, अच्छा मुहूर्त नहीं है। श्री सदगुरु अच्छा मुहूर्त नहीं है, कहते नहीं इस भजन में तो लेना है। पंडितान कहने लगे, आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से होगा? लिखा तो है दुख और सुख, कहाँ से होगा? राजा साहब भजन भेद लेंगे, और भजन भेद लेकर के सन्यासी बने, राजपाट छोड़ देगा। कोई पत्नी चाहते कि हमारे पति बाबा जी बह जाए, बिरले चाहते बहन, और तो बहुत नहीं है चाहते। ध्रुव गाँव है, ध्रुव गाँव में सत्संग। एक सन्यासी बेचली साहिब स्वामी जी महाराज, लड़का वस्त्र दे, उधर से पत्नी आए, बाबा से झगड़ने लगे। बाबा क्या दिलिए एकरा लड़का वस्त्र, क्या दिलिए एकरा?
एक और वस्त्र का छीनो। श्री सदगुरु शाही स्वामी का हम छीनने का काम नहीं करते हैं, हम तो देते हैं, हम तो उसको मानव बना नहीं एक से छीनियो पूरा बाबा से जा। हम भी वही है। शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं आपके पति को साधु बनाए, डकैत नहीं बनाए। अरे कम से कम आप उनको साथ तो दीजिए। नहीं कपड़ा उतारा बिलख बिलख कर शरीर सद। जब रात के जब हथौड़ा तो पत्नी का हथौड़ा लागते तो पति बचत है, पति का कुटा है तो पत्नी बचत है। कोई नहीं तो जाला तो हर काम जाला हम नहीं हम रहबे कर। श्री सदगुरु तुकाराम जी अपने पत्नी को कहते हम जा रहे हैं बैकुंठ लोग। श्री सदगुरु हम जा रहे हैं बैकुंठ लोग, चलो बैकुंठ लोग चलो। सबको कहे बैकुंठ लोग, सब कहते हैं जाएंगे। समय जब विमान आया न, चलिए न विमान आए नहीं। स्वामी जी हमारे गेहूँ पर ले से खेत में मकई के भुट्टा आनना है, हे छे बेटा का पढ़ना है, बेटी के ब्याह करना है, यो बेटा के ब्याह करो तो पोता पोती के देखो, ओकरो पढ़ाई लिखा पर पुतो हो के देखो। जिसको कहते थे बहानाबाजी कर लिए। पत्नी से कहते तुम तो चलो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। पत्नी कहने लगी देखिए हाल में भैंस बच्चा दिया है, हाल में भैंस बच्चा दिया, बच्चा भी मेरा कमजोर है, खूब दूध खाऊंगी खूब, आपको जन्म है तो जाइए। श्री सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते अगर बैकुंठ लोग चले जाओगे ना, परमात्मा मिल जाओगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तुम जाना कर हम जैसे दूध औटे। श्री सदगुरु गए दूध औटने के लिए, तमाम भक्त आए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं। तुकाराम जी महाराज की जय। विमान जब ऊपर उठा ना तब दूध कर उठ, जब विमान पूरा ऊपर चला गया, स्वामी शीघ्र मुझे का माथा पीटा। श्री सदगुरु धोने के कारण पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, पति को मार बैठती थी। ऐसी पापनी का क्या दुर्गति है जो पति को कटु शब्द कहते हैं। पतियों पति के पत्नी का कटु शब्द है, ओकरो बड़ा दुर्गति। श्री सदगुरु इसलिए गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक का एक। उस दिन को याद रखिए जब शादी होती है किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस शब्द कहते। मेरे गांव की घटना, कभी अपने पति को हमेशा यो ये और कैसे बहुत आदमी यो और अगर निमह जाए कभी तू में महते हे रे हे गे हेते कहियो। श्री सदगुरु उलटने के चलते उसको भूल गए, भूलने के चलते फजियत हो रही है, दुर्गति हो रही है। कभी उनको नहीं सुने हे यो हे यो ककरो ने कहे जे घटना घटले वो बता रहे। श्री सदगुरु इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देवता होगा। पंडितायन करे लगे आपके भाग में लिखा दुख सुख कहां से होगा। राजा साहब सन्यासी बन जाएंगे, राज काज को समझाना पड़ेगा, और दूसरे राजा आएंगे आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। रानी बन करके रहिएगा कि नौकरानी बन करके रहिएगा। अभी तो राज रानी और नौकरानी चौकावर्तन करना पड़ेगा। रानी का माथा ठनक गया। सही सदगुरु नहीं महाराज नहीं लियो दीक्षा, नहीं लियो दीक्षा। इतने बहकाम आए, राजा साहब का विचार बदला, संत सदगुरु को वापस कर दिए। अब जमराज
कहते कूटो तो सबको 21 पीठ राजा को। जब कूटने लगे देवर्षि नारद वहां खड़े थे, जब चीखते चिल्लाते हैं, देवर्षि नारद के कितना शांत वातावरण था। क्या हो गया? जमदूत कहते हैं आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते। जमराज ने कहा देखो आज इनके घर पर सत्संग होगा, भजन भेद लगे इसलिए कुटाई करना छोड़ दो। है विचारे बदल का, पंडित के फेर में पड़ गए, विचार बदलिया तो कहते कूटो, कूटना शुरू। तब देवर्षि नारद से 21 पीढ़ी तक का राजा कहते हैं देवर्षि जाकर के राजा कवास को समझाइए, रानी को भी डांटे, पंडिताइन को भी डांटे। श्री सदगुरु मंत्र आकर के पढ़ाए, जब सदगुरु को बुलाए फिर पंडित जाए। महाराज खरमास है, राजा कवास कहते हैं सिपाही पकड़ो तो पंडित को आगा। दौड़ करके पंडिताइन को कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेंगे, जाके समझाओ न। आपने कहा समझाए, कहा सिपाही मेरे पीछे आ रहा था। रानी आई, पंडिताइन आई, रानी बाल को सजा रही थी। आज क्या कहा भजन भेद लेंगे, सत्संग भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से। फिर रानी रोने लगी, राजा के पास आए, राजा पंडिताइन को देख चुटकट्टी नहीं है श्री सत्संग नहीं ली, सत्संग में नहीं जाए, नहीं ली भजन भेद बढ़िया नहीं है श्री सदगुरु। पंडित जी राजा साहब देख ले पंडिताइन को, कहा ऐसी बात पकड़ो तो पंडिताइन को भागे, धर फरा के भाग रहे मजा करके। राजा साहब कहते रानी चलो दीक्षा। जैसे पति पत्नी मिलकर के भजन भेद लिए और सत्संग जैसे समाप्त हुआ। 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा था उसके लिए नरक स्वर्गलोक से बीमार आया, बीमार पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए स्वर्गलोक लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। आज सत्संग हो रहा है श्री सदगुरु, इससे बहुत पूर्वजों का उदाहरण, बहुत पूर्वजों जो सुनते हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। गिनती कीजिए कितने का उद्धार होगा। सबल कृत चौहान महाभारत में भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता हो जाए वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सो आज का सत्संग जो है प्रथम दिन का सत्संग श्री सदगुरु, ये 7 दिन तक सत्संग चलेगा। वो सत्संग आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 5 वक्त के ध्यान में भी आइए, सत्संग भी कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कब कुछ सतगुरु महाराज की अपने गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और इस गुरु के दरबार में जितने माताएं लोग हैं मैं सभी को कोटि नमन करता हूँ। सत्संग कराने वाले ये माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जो आज बड़े भाग्य से इस धरातल पर ऐसे महान